अकेले रहना बहुत लोगों को डराता है। जैसे ही इंसान अकेला होता है उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ खो रहा है। लेकिन सच ये है कि अकेलापन कोई अभाव नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अवसर अपने भीतर झांकने का। जब आसपास कोई शोर नहीं होता, कोई राय नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, तब पहली बार इंसान खुद को साफ साफ सुन पाता है। बाहर की दुनिया बहुत कुछ कहती है, लेकिन भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है। वो तभी सुनाई देती है जब इंसान चुप होना सीखता है। चुप्पी को अक्सर गलत समझा गया है। लोगों को लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, डर है या हार है, जबकि सच्चाई यह है कि चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो असल में खुद से भाग रहा होता है। शब्दों के पीछे छिपकर वह अपने भीतर की खाली जगहों को ढकने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई चुप बैठता है बिना किसी बहाने के, तब उसके सामने उसका सच खड़ा हो जाता है। अकेले बैठकर चुप रहना आसान नहीं है। शुरू शुरू में मन शोर मचाता है। पुराने विचार, बीती हुई बातें, अधूरी इच्छाएं, डर और पछतावे सब एक साथ बाहर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई भीड़ जमा हो गई हो। इसी कारण लोग अकेलेपन से भागते हैं। वे मोबाइल उठा लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस भीड़ से डर लगता है जो भीतर है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा साहस करे और उस शोर को सहन कर ले तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। विचार थकने लगते हैं। मन को जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह शांत होने लगता है, जैसे लहरें अपने आप थम जाती है जब हवा रुक जाती है। उसी शांति में पहली बार इंसान को अपने अस्तित्व का एहसास होता है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह समझ में आता है कि हम जितना बोलते हैं उतना जरूरी नहीं होता। ज्यादातर बातें आदत में कही जाती हैं, ज्यादातर शब्द किसी को प्रभावित करने के लिए होते हैं, और ज्यादातर बातचीत भीतर की खालीपन को भरने का एक असफल प्रयास होती है। जब इंसान चुप रहना सीखता है तो वह शब्दों की गुलामी से मुक्त होने लगता है। दुनिया ने हमें सिखाया है कि हमेशा व्यस्त रहो, हमेशा कुछ करते रहो, हमेशा कुछ कहते रहो, जैसे रुक जाना कोई अपराध हो। लेकिन जीवन की गहराई गति में नहीं, ठहराव में है। जब इंसान ठहरता है तब वह देख पाता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। वरना तो हम सब भीड़ के साथ चलते रहते हैं, बिना जाने की मंजिल क्या है। अकेलेपन में एक अद्भुत बात होती है, वहाँ कोई तुलना नहीं होती। जब दूसरे नहीं होते तब श्रेष्ठ और हीन का खेल अपने आप समाप्त हो जाता है। न कोई आगे है, न कोई पीछे, न कोई सफल है, न कोई असफल। वहाँ बस होना होता है, और वही होना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इंसान पहली बार बिना मास्क के जीता है। चुप रहकर अकेले बैठने पर यह भी दिखने लगता है कि हमारी जिंदगी के कितने फैसले दूसरों के डर से लिए गए हैं। हमने क्या पहना, क्या बोला, क्या चुना, ज्यादातर बात इसलिए नहीं कि हमें वही चाहिए था, बल्कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। अकेलापन इस डर को धीरे धीरे गलाता है, क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं होता तब दिखावा भी व्यर्थ हो जाता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि असली संवाद बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर का संवाद साफ हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। तब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब शब्द कम और अर्थ ज्यादा हो जाते हैं। तब चुप्पी बोझ नहीं लगती, बल्कि विश्राम बन जाती है। अकेले रहना ये नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया में रहकर खो मत जाओ। जो व्यक्ति अकेले रहना जानता है वही भीड़ में भी खुद को बचा पाता है। वह दूसरों से मिलता है, बात करता है, लेकिन भीतर कहीं जुड़ा नहीं रहता। वो जानता है कि उसकी जड़ें उसके भीतर हैं, बाहर नहीं। चुप्पी में बैठकर यह भी दिखता है कि हमारे ज्यादातर दुख शब्दों से पैदा होते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने उसका अर्थ कुछ और बना लिया। हमने जवाब दिया, सामने वाले ने उसे गलत समझ लिया, और फिर एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो गई। अगर इंसान थोड़ी देर चुप रहना सीख जाए तो आधे दुख वहीं समाप्त हो जाए। अकेलापन धीरे धीरे मित्र बन जाता है। पहले वह डरावना लगता है, फिर अजीब, और फिर आवश्यक। जैसे जैसे इंसान भीतर उतरता है उसे महसूस होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। भीतर एक शांति हमेशा मौजूद थी, बस शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। यहाँ कोई उपदेश नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस एक सीधा सा अनुभव है। जब तुम चुप होते हो तो जीवन बोलने लगता है। जब तुम अकेले होते हो तो अस्तित्व पास आ जाता है, और जब तुम खुद से मिलते हो तब दुनिया से डर अपने आप समाप्त हो जाता है। यह चुप्पी जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे इंसान के भीतर छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं। ऐसे सच जिन्हें उसने सालों से टाल रखा था। वह देखता है कि वह कितना कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था
क्योंकि उसे अकेले होने से डर लगता था। रिश्ते, दोस्ती, बातचीत, हंसी मजाक, कई बार ये सब जरूरत से नहीं, डर से जन्म लेते हैं। डर इस बात का कि अगर कोई साथ न हुआ तो वह खुद के साथ क्या करेगा। अकेले बैठने पर यह भी साफ होता है कि इंसान अक्सर दूसरों के बीच रहकर खुद को भूल जाता है। वो धीरे धीरे वही बन जाता है जैसा उससे अपेक्षा की जाती है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके सपने, सब पर दूसरों की परछाइयां पड़ जाती है। लेकिन जब वह अकेला होता है तब ये परछाइयां हटने लगती है। तब पहली बार सवाल उठता है, मैं वास्तव में कौन हूँ। ये सवाल डरावना है क्योंकि इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता और मन जवाब चाहता है तुरंत, साफ साफ। लेकिन इस सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, यह उत्तर अनुभव में उतरता है। चुप्पी में, मौन में, अकेलेपन में। जितना इंसान इस सवाल के साथ बैठता है उतना ही वह पुरानी परिभाषाओं से मुक्त होता जाता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी समझ आता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। हम सब किसी न किसी से आगे निकलने की कोशिश में थक चुके हैं। कोई पैसे में आगे हैं, कोई नाम में, कोई रिश्तों में, कोई ज्ञान में। लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आगे निकल ही जाता है। अकेलापन इस दौड़ से बाहर आने का पहला दरवाजा है। जब इंसान अकेला बैठता है तो वह तुलना करना भूलने लगता है। उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है। उसे फर्क पड़ना शुरू होता है कि वह खुद क्या महसूस कर रहा है। और यही बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि तब जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित होने लगता है। चुप रहकर बैठने पर यह भी दिखता है कि मन कितनी चालाकी से हमें व्यस्त रखता है। कभी भविष्य का डर दिखाकर, कभी अतीत की यादें दिखाकर, ताकि हम वर्तमान में टिक न सके। क्योंकि वर्तमान में टिकते ही मन की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है और चुप्पी वर्तमान का ही द्वार है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि वह जो सोचता है वह नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, गिरती हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ है जो स्थिर है, शांत है, साक्षी है। और उसी साक्षी से पहली मुलाकात अकेलेपन में होती है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, बस बैठना होता है, सांसों का आना जाना देखना होता है, शरीर का भार महसूस करना होता है और मन के शोर को बिना दबाए, बिना पीछा किए देखना होता है। यही देखना धीरे धीरे देखने वाले को जन्म देता है। अकेले रहकर चुप बैठने से इंसान को यह भी दिखता है कि वह कितनी ऊर्जा अनावश्यक चीज़ों में गंवा रहा था। बेकार की बहसों में, दूसरों को सही साबित करने में, खुद को सही ठहराने में। जब ये सब गिरने लगता है तो भीतर एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह कुछ पाने से नहीं आता, यह कुछ छोड़ने से आता है। छोड़ना बोलने की मजबूरी को, प्रतिक्रिया देने की आदत को, हर चीज पर राय बनाने की बीमारी को। चुप्पी इन सबको अपने आप गिरा देती है। अकेले रहना इंसान को संवेदनशील बनाता है। वह छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगता है। हवा का स्पर्श, सांस की लय, दिल की धड़कन। वह पहली बार सच में जीवित महसूस करता है, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की धड़कन पर आ गया होता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आता है कि खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। खुशी एक अवस्था है जो तब आती है जब भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता, और खिंचाव तब तक रहता है जब तक इंसान खुद से दूर रहता है। अकेलापन उस दूरी को पाट देता है। यहाँ एक बात बहुत साफ हो जाती है, जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वह किसी से भी स्वस्थ संबंध बना सकता है, और जो खुद से भागता है वो चाहे जितने रिश्ते बना ले, भीतर अकेला ही रहेगा। इसलिए अकेलापन समस्या नहीं है, समस्या है खुद से डर। चुप रहकर अकेले बैठने पर यह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। इंसान देखता है कि उसके भीतर कोई दुश्मन नहीं है, बस कुछ पुराने घाव हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ अनकहे शब्द हैं, और ये सब ध्यान से देखने पर शांत हो जाते हैं। अभी यह प्रक्रिया चल रही है, अभी मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अभी भी विचार उठेंगे, भावनाएं आएंगी, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम भाग नहीं रहे, तुम देख रहे हो, और यही देखना परिवर्तन की शुरुआत है। जब अकेलापन आनंद बनने लगता है तब इंसान के भीतर एक अजीब सी स्थिरता पैदा होती है। अब वह किसी के आने से खुश नहीं होता और किसी के जाने से टूटता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वह भावनाहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसकी भावनाएं अब किसी पर निर्भर नहीं रहीं। वो प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं, वह जुड़ता है लेकिन खोता नहीं। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी समझ में आता है कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा शोर हमारे भीतर होता है। बाहर का शोर तो बस एक बहाना है, असली हंगामा हमारे विचारों में चलता रहता है। ऐसा हो जाता तो, वैसा कर लिया होता तो, लोग क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा।
चुप्पी इन सबको एक एक करके उजागर करती है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी हो जाए। जब रोशनी होती है तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर डर अज्ञान से पैदा होते हैं। जो दिखाई नहीं देता वही डरावना लगता है, लेकिन जब इंसान अपने डर को देख लेता है, उसे समझ लेता है, तो डर का जोर टूटने लगता है। अकेलापन यही देखने का साहस देता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी महसूस होता है कि वह जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा था। हर बात को बोझ बना लिया था, हर स्थिति को संघर्ष बना लिया था। चुप्पी में बैठने से एक सहजता आती है। चीजें वैसी ही दिखने लगती है जैसी वे है, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना कल्पना जोड़े। अकेलेपन में समय का अनुभव भी बदल जाता है। घड़ी की सुइयां उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। भविष्य की जल्दी और अतीत का पछतावा ढीला पड़ने लगता है। एक वर्तमान का क्षण फैलने लगता है और उसी फैलाव में जीवन की सुंदरता छिपी होती है। ये भी साफ दिखने लगता है कि हम ज्यादातर दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं होने देते जैसा वे हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदले, परिस्थितियां बदले, दुनिया हमारी उम्मीदों के हिसाब से चले, लेकिन अकेले रहकर चुप बैठने से एक स्वीकृति जन्म लेती है। ये स्वीकृति हार नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तो भीतर का तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब उसे हर वक्त सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की मजबूरी नहीं रहती। वह सुन सकता है, समझ सकता है और चुप भी रह सकता है, और कई बार चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अकेलेपन में यह भी महसूस होता है कि जीवन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नाम नहीं है, यह एक निरंतर बहाव है। जब इंसान निष्कर्ष खोजता है तब वह जीवन को रोक देता है। चुप्पी सिखाती है बहना, बिना प्रतिरोध, बिना शिकायत। यह बहाव इंसान को हल्का बना देता है। वह चीजों को पकड़ना छोड़ देता है, चाहे वो सम्मान हो, अपमान हो, सफलता हो या असफलता। सब आते जाते अनुभव बन जाते हैं, और अनुभव जब बोझ नहीं बनते तब जीवन उत्सव बन जाता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत कुछ जो हम मैं कहते हैं वो असल में सीखी हुई बातें हैं। नाम, पहचान, भूमिका, पद, ये सब बाहर से मिले हुए ढांचे हैं। चुप्पी इन ढांचों को ढीला कर देती है, और जब ढांचे ढीले होते हैं तब भीतर की सच्चाई झलकने लगती है। यह सच्चाई बहुत साधारण होती है। उसमें कोई नाटक नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, बस एक शांति होती है, एक सहज उपस्थिति, और यही उपस्थिति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि वह किसी से कुछ छीन नहीं रहा, न ही किसी से कुछ मांग रहा है। वह बस जी रहा है, और यह जीना अपने आप में पूर्ण है। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अकेलापन अब डर नहीं देता, बल्कि सुरक्षा देता है, क्योंकि अब इंसान जान चुका है कि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, भीतर एक स्थिर जगह मौजूद है जहां वह लौट सकता है। यहां तक आकर इंसान के जीवन में एक गहरा बदलाव शुरू हो जाता है। वह बाहर से भले ही वही दिखे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, उसकी समझ गहरी हो जाती है, और उसकी चुप्पी बोलने लगती है। जब अकेलापन आनंद बनने लगता है तब इंसान के भीतर एक अजीब सी स्थिरता पैदा होती है। अब वह किसी के आने से खुश नहीं होता और किसी के जाने से टूटता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो भावनाहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसकी भावनाएं अब किसी पर निर्भर नहीं रही। वो प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं, वह जुड़ता है लेकिन खोता नहीं। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी समझ में आता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर हमारे भीतर होता है। बाहर का शोर तो बस एक बहाना है। असली हंगामा हमारे विचारों में चलता रहता है। ऐसा हो जाता तो, वैसा कर लिया होता तो, लोग क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा। चुप्पी इन सब को एक एक करके उजागर करती है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी हो जाए। जब रोशनी होती है तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर डर अज्ञान से पैदा होते हैं। जो दिखाई नहीं देता वही डरावना लगता है, लेकिन जब इंसान अपने डर को देख लेता है, उसे समझ लेता है, तो डर का जोर टूटने लगता है। अकेलापन यही देखने का साहस देता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी महसूस होता है कि वह जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा था। हर बात को बोझ बना लिया था, हर स्थिति को संघर्ष बना लिया था। चुप्पी में बैठने से एक सहजता आती है। चीजें वैसी ही दिखने लगती है जैसी वे हैं, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना कल्पना जोड़े। अकेलेपन में समय का अनुभव भी बदल जाता है। घड़ी की सुइयां उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। भविष्य की जल्दी और अतीत का पछतावा ढीला पड़ने लगता है। एक वर्तमान का क्षण फैलने लगता है, और उसी फैलाव में जीवन की सुंदरता छिपी होती है। यह भी साफ दिखने लगता है कि हम ज्यादातर दुख इसलिए झेलते हैं
क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं होने देते जैसा वे हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदले, परिस्थितियां बदले, दुनिया हमारी उम्मीदों के हिसाब से चले, लेकिन अकेले रहकर चुप बैठने से एक स्वीकृति जन्म लेती है। यह स्वीकृति हार नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तो भीतर का तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब उसे हर वक्त सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की मजबूरी नहीं रहती। वह सुन सकता है, समझ सकता है और चुप भी रह सकता है। और कई बार चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अकेलेपन में यह भी महसूस होता है कि जीवन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नाम नहीं है, ये एक निरंतर बहाव है। जब इंसान निष्कर्ष खोजता है तब वह जीवन को रोक देता है। चुप्पी सिखाती है बहना, बिना प्रतिरोध, बिना शिकायत। ये बहाव इंसान को हल्का बना देता है। वह चीजों को पकड़ना छोड़ देता है, चाहे वो सम्मान हो, अपमान हो, सफलता हो या असफलता। सब आते जाते अनुभव बन जाते हैं, और अनुभव जब बोझ नहीं बनते तब जीवन उत्सव बन जाता है। अकेले रहकर चुप बैठने से ये भी स्पष्ट होता है कि बहुत कुछ जो हम मैं कहते हैं वो असल में सीखी हुई बातें हैं। नाम, पहचान, भूमिका, पद, ये सब बाहर से मिले हुए ढांचे हैं। चुप्पी इन ढांचों को ढीला कर देती है, और जब ढांचे ढीले होते हैं तब भीतर की सच्चाई झलकने लगती है। यह सच्चाई बहुत साधारण होती है। उसमें कोई नाटक नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, बस एक शांति होती है, एक सहज उपस्थिति। और यही उपस्थिति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि वह किसी से कुछ छीन नहीं रहा, न ही किसी से कुछ मांग रहा है। वह बस जी रहा है, और यह जीना अपने आप में पूर्ण है। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अकेलापन अब डर नहीं देता, बल्कि सुरक्षा देता है, क्योंकि अब इंसान जान चुका है कि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, भीतर एक स्थिर जगह मौजूद है जहां वह लौट सकता है। यहाँ तक आकर इंसान के जीवन में एक गहरा बदलाव शुरू हो जाता है। वो बाहर से भले ही वही दिखे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, उसकी समझ गहरी हो जाती है, और उसकी चुप्पी बोलने लगती है। अब जब यह जुड़ाव गहरा होने लगता है तो इंसान के भीतर एक सादगी जन्म लेती है। वह दिखावे से थक चुका होता है। अब उसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं रहती, न ही अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने की। वह जान चुका होता है कि जो सच है वह चुप्पी में भी मौजूद रहता है, और जो झूठ है वो चाहे कितने शब्दों में सजाया जाए, भीतर खोखला ही रहता है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी साफ दिखता है कि हम ज्यादातर समय प्रतिक्रिया में जीते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ सोच लिया, किसी ने कुछ किया, हमने कुछ मान लिया, और इसी प्रतिक्रिया की श्रृंखला में जीवन फिसलता चला जाता है। लेकिन जब इंसान चुप रहता है, प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वो हर बात का जवाब नहीं देता, हर सवाल का समाधान नहीं खोजता, क्योंकि उसने देख लिया है कि कई सवाल समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं। चुप्पी उन्हें पोषण नहीं देती, इसलिए वे टिक नहीं पाते। यह समझ इंसान को बहुत हल्का बना देती है। अकेलेपन में यह भी दिखता है कि हम जिंदगी को कितना जटिल बना लेते हैं। साधारण चीजों में अर्थ ढूंढते ढूंढते हम खुद को थका देते हैं, लेकिन चुप रहकर बैठने से जीवन फिर से साधारण हो जाता है। खाना खाना, चलना, सांस लेना, सब कुछ एक ध्यान बन जाता है। अब कोई भी क्रिया छोटी नहीं लगती। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि उसे किसी विशेष अवस्था तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। शांति कोई पुरस्कार नहीं है जो मेहनत के बाद मिले। शांति तो तब प्रकट होती है जब इंसान संघर्ष छोड़ देता है। अकेलापन इस छोड़ने की कला सिखाता है। यह छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, यह जागरूकता है। अब इंसान जीवन से भाग नहीं रहा, न ही उससे लड़ रहा है। वह बस उपस्थित है, और उपस्थिति अपने आप में एक शक्ति है। जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ भय टिक नहीं पाता। अकेले बैठकर चुप रहने पर यह भी दिखता है कि डर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। जब भविष्य की तस्वीरें ढीली पड़ने लगती है तो डर भी साथ ही पिघल जाता है। तब इंसान वर्तमान में टिक पाता है, और वर्तमान में टिकते ही जीवन सरल हो जाता है। अब वह यह भी समझने लगता है कि उसकी कीमत किसी उपलब्धि से तय नहीं होती। वह जैसा है वही पर्याप्त है। यह स्वीकार भीतर से आता है और किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। अकेलापन इस आत्म स्वीकृति का आधार बनता है। इस अवस्था में इंसान दूसरों से मिलता है लेकिन खोता नहीं। वो प्रेम करता है लेकिन निर्भर नहीं होता। वो संवाद करता है लेकिन शोर नहीं करता। उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है।
शब्दों की जरूरत कम पड़ने लगती है। अकेलेपन में बैठकर ये भी महसूस होता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव है। जब इंसान नियंत्रण छोड़ देता है तब चीजें अपने स्वाभाविक क्रम में बहने लगती है। चुप्पी इस भरोसे को जन्म देती है कि जो है वही ठीक है। अब रातें डरावनी नहीं लगती, अंधेरा दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि भीतर एक रोशनी जल चुकी होती है। यह रोशनी किसी विचार की नहीं होती, यह सजगता की होती है। और सजगता अंधेरे से नहीं डरती। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि वो जीवन से अलग नहीं है। जो कुछ घट रहा है वो उसी का विस्तार है। यह समझ एक गहरी शांति लाती है। अब कुछ भी पराया नहीं लगता। अकेले रहना अब आदत नहीं, जरूरत बन जाता है। भीड़ में जाने से पहले फिर से खुद के पास लौटने का एक साधन। चुप्पी अब खालीपन नहीं बल्कि घर जैसी महसूस होती है, जहाँ लौटकर इंसान खुद को फिर से पहचान लेता है। यहाँ तक आकर जीवन की गति धीमी हो जाती है लेकिन गहराई बढ़ जाती है। हर क्षण में एक ठहराव होता है और उसी ठहराव में जीवन का असली स्वाद छिपा होता है। अब इस मौन में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। ये सिर्फ शांति नहीं रहती, यह जागरूक शांति बन जाती है। अब इंसान सोते हुए भी भीतर कहीं ज्यादा हुआ रहता है। उसकी आंखें खुली हो या बंद, भीतर का देखने वाला सक्रिय रहता है। और जब देखने वाला सक्रिय हो जाता है तब जीवन की छोटी छोटी चालें साफ दिखने लगती हैं। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी दिखता है कि मन कितनी सूक्ष्म चालों से हमें फिर से पुराने ढर्रे पर खींचना चाहता है। कभी वो कहता है अब तुम बहुत आगे आ गए हो, कभी कहता है ये सब व्यर्थ है। लेकिन अब इंसान इन चालों को पहचानने लगा होता है। वो उनसे लड़ता नहीं, बस दिखता है। और देखने से ही उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब एक गहरी विनम्रता भीतर उतरने लगती है। अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ता है। पहले इंसान चाहता था कि उसकी समझ को लोग माने, उसकी बातों को सराहें। अब उसे इसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है कि जो समझ भीतर पकी है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मौन स्वयं उसका प्रमाण है। अकेलेपन में ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कई दुख इसलिए थे क्योंकि हम चीज़ों को पकड़े हुए थे, पकड़े हुए विचार, पकड़े हुए लोग, पकड़ी हुई छवियाँ। चुप्पी में बैठने से हाथ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। पकड़ छूटती है और जैसे ही पकड़ छूटती है दुख भी ढीला पड़ जाता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि असली स्वतंत्रता विकल्पों की अधिकता में नहीं बल्कि अनावश्यक विकल्पों के गिरने में है। जब मन शांत होता है तब चुनाव अपने आप सरल हो जाते हैं। अब दुविधा कम होती है, निर्णय हल्के हो जाते हैं, क्योंकि निर्णय किसी डर से नहीं समझ से निकलते हैं। अकेले बैठकर चुप रहने पर यह भी अनुभव होता है कि शरीर और मन के बीच की दूरी कम होने लगी है। पहले मन आगे भागता था और शरीर पीछे रह जाता था। अब दोनों एक लय में आने लगते हैं। सांसों की गति, कदमों की चाल, विचारों का प्रवाह, सब में एक तालमेल पैदा हो जाता है। यह तालमेल भीतर की एकता का संकेत है। इस एकता के साथ जीवन में एक स्वाभाविक अनुशासन आता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियमों की मार नहीं, बस भीतर से उठने वाली स्पष्टता। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रुकना है, कब चलना है, यह सब बाहर से तय नहीं होता, भीतर से स्पष्ट हो जाता है। अकेलेपन में बैठकर यह भी समझ में आता है कि जिंदगी का असली सौंदर्य शोर में नहीं, अंतराल में है। दो शब्दों के बीच का सन्नाटा, दो सांसों के बीच का ठहराव, दो विचारों के बीच की खाली जगह, वही जीवन की धड़कन सुनाई देती है। चुप्पी इन अंतरालों को बड़ा कर देती है। अब इंसान को यह भी महसूस होता है कि वह किसी सिद्धांत के सहारे नहीं जी रहा। उसकी समझ किसी किताब की उधार नहीं है। वो जो जानता है वो उसके अपने अनुभव से निकला है, इसलिए वो ठोस है, स्थिर है, उसे कोई हिला नहीं पाता। अकेले रहना अब अभ्यास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। जैसे ही है कि स्वीकार्यता गहरी हो जाती है, चीजें बदलने की बेचैनी कम हो जाती है और इसी में एक अद्भुत आनंद छिपा होता है, बिना किसी कारण के आनंद। यह आनंद चिल्लाता नहीं, यह शांत रहता है, यह भीतर बहता रहता है। और जब इंसान इस आनंद को जान लेता है तब बाहर की खुशियां और दुख उसे ज्यादा नहीं हिलाते। वो उनका सम्मान करता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। धीरे धीरे जीवन में एक साफ दृष्टि विकसित होती है। इंसान देखता है कि कहाँ बोलना व्यर्थ है, कहाँ लड़ना अनावश्यक है और कहाँ बस चुप रहना ही पर्याप्त है। यह दृष्टि किसी चालाकी से नहीं आती, ये मौन की देन होती है। अब वो दुनिया में लौटता है लेकिन अलग ढंग से। पहले वो दुनिया में खुद को ढूंढता था, अब वह दुनिया में खुद को व्यक्त करता है।
बिना शोर, बिना दबाव उसकी उपस्थिति हल्की होती है लेकिन प्रभाव गहरा। यह आकर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, अकेले रहना पलायन नहीं है, चुप रहना कमजोरी नहीं है। यह तो जीवन की सबसे गहरी तैयारी है, ताकि जब बोलो तो सच बोलो, जब जुड़ो तो पूरे जुड़ो। साथ अब यह मौन केवल भीतर की अवस्था नहीं रह जाता, यह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। इंसान बोलता है, चलता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा लगातार उपस्थित रहता है। यह सन्नाटा उसे भटका नहीं देता, बल्कि हर कदम पर सहारा देता है, जैसे अंधेरे रास्ते में कोई धीमी लेकिन स्थिर रोशनी साथ चल रही हो। इस अवस्था में इंसान को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन की अधिकांश समस्याएं असल में समस्याएं नहीं थी, वे सिर्फ उलझे हुए विचार थे। जब विचार शांत होते हैं तो समस्याएं अपने आप छोटी पड़ने लगती हैं, कुछ तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं, और जो बचती हैं वे डर नहीं पैदा करती, बल्कि समाधान की ओर संकेत करने लगती है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी समझ आता है कि हर अनुभव को शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं होती। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, बोले नहीं जाते। और जब इंसान हर अनुभव को शब्द देने की जिद छोड़ देता है तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब उसे हर बात समझाने की मजबूरी नहीं रहती। धीरे धीरे भीतर एक गहरा धैर्य उतर आता है। पहले इंसान चाहता था कि चीजें तुरंत बदले, लोग तुरंत समझे, हालात जल्दी सुधरे। अब ये उतावलापन ढीला पड़ जाता है। वह जान लेता है कि हर चीज का अपना समय होता है, और जो समय से पहले खींची जाती है वह अक्सर टूट जाती है। इस धैर्य के साथ जीवन में एक सुंदर संतुलन पैदा होता है। न बहुत ज्यादा आशा, न बहुत ज्यादा निराशा, न बहुत ज्यादा उत्साह, न बहुत ज्यादा उदासी। भावनाएं आती है, जाती है, लेकिन इंसान उनके केंद्र में टिक जाता है, और केंद्र में टिक जाना ही असली स्थिरता है। अकेलेपन में यही भी दिखता है कि इंसान ने अपने जीवन में कितनी बार खुद के साथ बेईमानी की थी, सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए, पसंद किए जाने के लिए, अकेला ना महसूस करने के लिए। लेकिन अब वह खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। यह ईमानदारी कभी कभी चुभती है, लेकिन यही ईमानदारी भीतर की सफाई बन जाती है। अब इंसान को यह भी एहसास होता है कि वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र चेतना है। भीड़ में रहते हुए भी वो भीड़ नहीं बनता। वह अपने निर्णय खुद लेता है, अपने अनुभव खुद जीता है। ये स्वतंत्रता किसी विद्रोह से नहीं आती, ये चुप्पी से आती है। इस अवस्था में संबंध और भी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि अब वे डर से नहीं, स्वतंत्रता से जुड़ते हैं। अब पास होना बंधन नहीं लगता, और दूर होना टूटन नहीं लगता। प्रेम हल्का हो जाता है, लेकिन गहरा भी। बिना अपेक्षा, बिना सौदे के अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं है, जीवन को समझने की जरूरत है। सुधार की कोशिश अक्सर संघर्ष पैदा करती है, समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है, और यह परिवर्तन शांत होता है, स्थायी होता है। अब इंसान ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह देखता है कि अब इससे क्या समझ उभर रही है। यह दृष्टि पीड़ा को भी अर्थ दे देती है। दुख तब भी आता है, लेकिन वह अंधा नहीं रहता, वह सिखाकर चला जाता है। धीरे धीरे एक गहरा भरोसा जीवन पर बैठ जाता है। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब इंसान बार बार देख लेता है कि चुप रहने से, देखने से, स्वीकार करने से चीजें अपने आप सुलझती चली जाती है, तब वह जीवन पर भरोसा करना सीख जाता है। अब उसे हर मोड़ पर नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती। वह बहाव के साथ चलना सीख जाता है, और बहाव के साथ चलने में एक अलग ही आनंद है। जैसे नदी के साथ तैरना उसके विरुद्ध तैरने से कहीं आसान और सुंदर होता है। इस गहराई में पहुंचकर इंसान ये भी समझ लेता है कि अकेलापन कोई अवस्था नहीं है जिसे छोड़ा या पकड़ा जाए। ये तो उसकी मूल प्रकृति है, और जब वह अपनी मूल प्रकृति है, और जब वह अपनी मूल प्रकृति से मिल जाता है, तब भीतर कोई कमी नहीं रह जाती। अब अकेलापन काटने नहीं दौड़ता, अब ये सब जीवन का आधार बन जाते हैं, और इसी आधार पर खड़ा होकर इंसान दुनिया में लौटता है, शांत, सजग और पूरा। अब शब्द अपने आप धीमे पड़ने लगते हैं, जैसे भाषा भी समझ गई हो कि यहाँ उसकी सीमा है। इस गहराई में पहुंचकर इंसान बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, और यह सुनना बाहर की आवाज़ों का नहीं, भीतर की सूक्ष्म धड़कन का होता है। वही धड़कन जो हर पल याद दिलाती है कि जीवन अभी है, यही है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी साफ हो जाता है कि जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव था। जब पकड़ ढीली पड़ती है तो जीवन भागता नहीं, बल्कि पास आता है।
तब हर क्षण उपहार जैसा लगने लगता है। साधारण सा क्षण भी अनमोल हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई जल्दी नहीं होती। अब इंसान को यह भी समझ में आता है कि मौन कोई लक्ष्य नहीं है या कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। या तो तब प्रकट होता है जब खोज थक जाती है, जब कुछ और चाहिए कि आवाज धीमी पड़ जाती है। मौन मांग से नहीं, थकान के बाद मिलने वाला विश्राम है। इस विश्राम में बैठकर इंसान पहली बार खुद को स्वीकार करता है पूरी तरह, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। अब वह खुद से लड़ता नहीं, और जब भीतर युद्ध रुकता है तब बाहर की लड़ाइयाँ भी अर्थ खो देती है। अकेलेपन में यह भी दिखता है कि हम जिंदगी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे। हमने सोचा था कि जीवन हमें लगातार खुश रखेगा, संतुष्ट रखेगा, लेकिन अब समझ आता है कि जीवन का काम हमें कुछ देना नहीं है, जीवन का काम बस बहना है। और जब हम इस बहाव के साथ चलना सीख लेते हैं तब शिकायत अपने आप गिर जाती है। अब इंसान दुख से भी डरता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि दुख भी आता है और चला जाता है, वो कोई स्थायी अवस्था नहीं है। दुख तब भारी लगता है जब हम उसे नकारते हैं, स्वीकार होते ही वो हल्का हो जाता है। मौन इस स्वीकार को सहज बना देता है। इस अवस्था में इंसान की आंखों में एक अलग तरह की स्पष्टता आ जाती है। वह चीजों को जैसा है वैसा देखता है, न ज्यादा सुंदर बनाकर, न ज्यादा कुरूप। ये यथार्थ से प्रेम है, और यथार्थ से प्रेम करना ही सबसे गहरी आध्यात्मिकता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी अनुभव होता है कि जीवन में किसी विशेष अर्थ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप में पर्याप्त है। सांस का आना जाना, दिल का धड़कना, आसमान का रंग बदलना, यही अर्थ है। जब इंसान ये देख लेता है तब बड़े बड़े सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। अब भीतर एक सहज संतोष रहता है। यह संतोष किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। यह संतोष इस बात से आता है कि अब कहीं पहुंचना नहीं है, जो है वही ठीक है, और यही ठीक होना सबसे बड़ी राहत बन जाता है। इस गहराई में पहुंचकर इंसान अकेलेपन को भी अलग नजर से देखने लगता है। अब वह अकेला नहीं है, वह बस स्वतंत्र है। स्वतंत्र उम्मीदों से, स्वतंत्र तुलना से, स्वतंत्र भय से। और इस स्वतंत्रता में एक अद्भुत गरिमा होती है। अब वो दुनिया में लौटता है, लेकिन दुनिया उसे निगल नहीं पाती, क्योंकि भीतर एक केंद्र बन चुका होता है। चाहे कुछ भी हो, वह केंद्र डगमगाता नहीं। यही केंद्र जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ शब्द और कम होंगे, क्योंकि जो कहना था वो लगभग कहा जा चुका है। अब जो बचा है वो अनुभव है, और अनुभव को शब्दों में बांधना कठिन होता है। मौन उसे बेहतर ढंग से संभाल लेता है। अब यह मौन इतना स्वाभाविक हो जाता है कि इंसान को याद भी नहीं रहता कि वह कभी शोर में जीता था। जैसे आंखों को अंधेरे की आदत हो और अचानक रोशनी में आने पर अंधेरा सपना लगे। भीतर का यह सन्नाटा अब कोई प्रयास नहीं मांगता, यह बिना बुलाए मौजूद रहता है। और इसी स्वाभाविकता में जीवन का असली सौंदर्य छिपा होता है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी समझ में आता है कि जिंदगी को समझाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को जिया जाता है। जितना हम उसे शब्दों, तर्कों और निष्कर्षों में बांधते हैं, उतना ही उससे दूर होते जाते हैं। लेकिन जब इंसान बस बैठकर उसे होने देता है, तब जीवन अपने आप खुलता चला जाता है। अब इंसान को यह भी दिखने लगता है कि उसके भीतर जो शांति है वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। अच्छा हो या बुरा, सफल हो या असफल, भीतर की स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता कठोर नहीं होती, यह लचीली होती है। जैसे पेड़ हवा में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। इस अवस्था में इंसान का अहंकार लगभग पारदर्शी हो जाता है। वह मौजूद तो होता है लेकिन नियंत्रण में नहीं रहता। अब मैं केंद्र नहीं रहता, बल्कि जीवन स्वयं केंद्र बन जाता है। और जब मैं पीछे हटता है तब संघर्ष अपने आप पीछे हट जाता है। अकेलेपन में यही भी दिखता है कि हम जिन बातों को बहुत बड़ा मानते थे वे वास्तव में उतनी बड़ी थी ही नहीं, और जिन क्षणों को हमने मामूली समझकर छोड़ दिया था वही सबसे गहरे थे। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, बिना कारण की मुस्कान, अब ये सब अनमोल लगने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान को ये भी एहसास होता है कि उसे किसी से अलग होने की जरूरत नहीं है। अलगाव भीतर का भ्रम था। जब भीतर मौन उतरता है तो जीवन से जुड़ाव अपने आप प्रकट हो जाता है। पेड़, आसमान, लोग सब किसी न किसी रूप में अपने ही विस्तार लगने लगते हैं। इस जुड़ाव में कोई भावुकता नहीं होती। यह बहुत शांत, बहुत सरल होता है। अब इंसान किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी को सुधारना नहीं चाहता। वह हर किसी को उसके रास्ते पर चलने देता है, और यह देने की स्वतंत्रता बहुत बड़ी करुणा है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी समझ में आता है कि जिंदगी में हर चीज का उत्तर पाना जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना होता है,
और जब इंसान प्रश्नों के साथ सहज हो जाता है तब प्रश्न बोझ नहीं रहते। अब भीतर कोई जल्दी नहीं रहती, कोई अधीरता नहीं रहती। समय जैसे फैल जाता है और इस फैलाव में जीवन सांस लेने लगता है। पहले जहाँ हर पल भाग दौड़ थी, अब वहाँ ठहराव है। इस ठहराव में इंसान को यह भी दिखता है कि उसका जीवन किसी कहानी का हिस्सा नहीं है जिसे साबित करना हो। यह बस एक अनुभव है जिसे पूरी ईमानदारी से जीना है, और जब वह इस ईमानदारी से जीता है तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। अब अकेले रहना डर नहीं देता, क्योंकि अब अकेलापन भी साथ जैसा लगता है। और चुप रहना खाली नहीं लगता, क्योंकि उस चुप्पी में बहुत कुछ मौजूद होता है। यह विरोधाभास ही जीवन का रहस्य है। यहाँ आकर इंसान के भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है, किसी के प्रति नहीं, किसी चीज़ के प्रति नहीं, बस होने के प्रति, कि जीवन है, कि सांस चल रही है, कि देखने की क्षमता है। और यही कृतज्ञता जीवन को कोमल बना देती है। अब शब्द सच में कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो बचा है वो कहना नहीं, जीना है, और जीने में कोई भाषा नहीं चाहिए, मौन ही पर्याप्त है। अब यह शांति इतनी गहरी हो जाती है कि उसे महसूस करने के लिए भी किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं रहती। वो हर क्रिया के नीचे बहती रहती है, जैसे ज़मीन के नीचे शांत बहती नदी। इंसान हंसता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन भीतर कहीं एक ठहराव बना रहता है। यह ठहराव जीवन को तोड़ता नहीं, बल्कि थामे रखता है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में जितनी भी बेचैनियाँ थी वे सब किसी न किसी उम्मीद से जुड़ी थी। उम्मीद कि कुछ बदल जाए, कोई समझ ले, कोई पूरा कर दे। लेकिन जब इंसान उम्मीदों को देख लेता है उन्हें पकड़े बिना, तब उम्मीदें ढीली पड़ने लगती हैं, और उम्मीदें ढीली पड़ते ही मन हल्का हो जाता है। अब इंसान को ये भी समझ में आता है कि उसे किसी विशेष पहचान की ज़रूरत नहीं है। नाम, भूमिका, छवि, ये सब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं। भीतर जो है वह इन सब से पहले है, और जब इंसान इस पहले से जुड़ जाता है तब बाहर की पहचानें अपना बोझ खो देती हैं। इस अवस्था में जीवन में एक सहज सौम्यता आ जाती है, न कोई कटुता, न कोई कठोरता। अगर कोई आहत करता है तो वह बात भीतर टिकती नहीं, अगर कोई सराहता है तो वह सिर पर नहीं चढ़ती। हर अनुभव आता है, छूता है और चला जाता है, भीतर कुछ जमा नहीं होता। अकेलेपन में ये भी दिखता है कि हम अक्सर अपनी पीड़ा को पकड़ कर रखते थे, जैसे वही हमारी कहानी हो, लेकिन चुप्पी में बैठने से यह पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। पीड़ा आती है, अपना संदेश देती है और चली जाती है। अब वह पहचान नहीं बनती। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही सबसे बड़ी राहत है। जब कुछ स्थायी नहीं है तो डर भी स्थायी नहीं हो सकता, दुख भी स्थायी नहीं हो सकता। ये समझ भीतर एक गहरी निश्चिंतता ले आती है। अब इंसान को यह भी दिखता है कि मौन कोई खाली जगह नहीं है, वो बहुत जीवंत है। उसमें सब कुछ समाया हुआ है। विचार उसी से निकलते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। भावनाएं उसी से उठती हैं और उसी में शांत हो जाती है। मौन आधार है। इस आधार पर खड़े होकर इंसान जीवन के हर रंग को अधिक साफ देख पाता है। अब वो अति में नहीं जाता, न बहुत ज़्यादा उत्साह, न बहुत ज़्यादा निराशा। एक मध्यम स्थिर लय बन जाती है, और इसी लय में जीवन सहज रूप से बहने लगता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी समझ में आता है कि हम अक्सर भविष्य के लिए वर्तमान को बलि चढ़ा देते थे, किसी बेहतर कल की उम्मीद में आज को खो देते थे। लेकिन अब आज अपने आप में पर्याप्त लगने लगता है। अब किसी और क्षण की तलाश नहीं रहती। इस पर्याप्तता में एक अद्भुत स्वतंत्रता होती है। अब इंसान किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। वो जो करता है पूरे मन से करता है, लेकिन उससे बनता नहीं। सफलता आए तो स्वागत, न आए तो भी शांति। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, क्योंकि रास्ता अब बाहर नहीं, भीतर तय होता है। और भीतर की स्पष्टता सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक होती है। अकेलेपन में ये भी अनुभव होता है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप समझदार है। जब हम हस्तक्षेप कम कर देते हैं तब जीवन अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने लगता है। चुप्पी इस हस्तक्षेप को कम कर देती है। अब इंसान का अस्तित्व बोझ नहीं लगता, होना भारी नहीं लगता, बस होना ही पर्याप्त लगता है। और यही पर्याप्तता जीवन का सबसे गहरा उपहार है। अब इस अवस्था में आकर इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि वो जीवन से अलग कभी था ही नहीं। अलगाव सिर्फ एक धारणा थी, एक विचार। जैसे ही विचार शांत हुए, यह भ्रम अपने आप गिर गया। अब जो बचा है वो सिर्फ जुड़ाव है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के।
अकेले रहकर चुप बैठने पर यह समझ बहुत गहराई से उतरती है कि जीवन किसी उद्देश्य को पूरा करने की दौड़ नहीं है। जीवन स्वयं में पूर्ण है, हम ही उसे अधूरा मानकर दौड़ते रहते हैं। और जब यह दौड़ रुक जाती है तब पहली बार जीवन अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है। अब इंसान को यह भी स्पष्ट दिखता है कि उसने अपनी ऊर्जा कितनी जगहों पर व्यर्थ बहा दी थी, डर में, चिंता में, कल्पनाओं में। लेकिन अब ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। यह इकट्ठी ऊर्जा किसी महत्वाकांक्षा में नहीं जाती बल्कि सजगता में बदल जाती है, और सजगता ही असली शक्ति है। इस सजगता में इंसान हर क्षण को पूरा जीता है, आधा यहाँ आधा वहाँ नहीं। जो सामने है वही पूरा संसार बन जाता है, चाहे वह एक साधारण सा काम हो या किसी से की गई छोटी सी बातचीत। अब कुछ भी साधारण नहीं लगता क्योंकि ध्यान पूरा होता है। अकेलेपन में यह भी समझ आता है कि मौन कोई पलायन नहीं है, यह जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह जीवन को बिना शोर के देखने की क्षमता है। और जो जीवन को साफ देख सकता है वही उसे सही ढंग से जी सकता है। अब इंसान के भीतर एक स्वाभाविक साहस आ जाता है। यह साहस किसी लड़ाई से नहीं आता, यह उस डर के समाप्त होने से आता है जो अकेलेपन से जुड़ा था। अब वह अकेला होने से नहीं डरता, इसलिए किसी के साथ होने के लिए झुकता भी नहीं। इस अवस्था में सम्मान अपने आप आता है, मांगा नहीं जाता। क्योंकि जब इंसान खुद को सम्मान देता है तब दुनिया का व्यवहार महत्व खो देता है, और यह आत्मसम्मान किसी विचार से नहीं, मौन से जन्म लेता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी दिखता है कि जिंदगी में सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, और यही उसकी सुंदरता है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं तब जीवन खेल बन जाता है, और खेल को हल्केपन से ही खेला जा सकता है। अब भीतर कोई शिकायत नहीं रहती, न बीते हुए कल से न आने वाले कल से। जो हुआ वह भी स्वीकार, जो होगा वह भी स्वीकार। यह स्वीकार कोई समझौता नहीं है, यह गहरी समझ है। इस समझ में इंसान शांत हो जाता है, बहुत शांत, इतना शांत कि अब उसे खुद भी याद नहीं रहता कि वह कब शांत हुआ। जैसे पानी को यह याद नहीं रहता कि वह कब साफ हो गया। अब शब्द सच में समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि शब्द वहां तक ही साथ देते हैं जहां तक मन है, उसके आगे मौन है, और वही मौन अब घर बन चुका है। अकेले रहना अब अभ्यास नहीं है, चुप रहना अब प्रयास नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी है। और स्वाभाविकता से बड़ा कोई सुख नहीं होता। यहाँ आकर इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कुछ पाया नहीं है, उसने बस खोया है। भ्रम, डर, दिखावा, बेचैनी, और जो खो गया वही असली लाभ है। अब यहाँ शब्द लगभग गिरने लगे हैं, जैसे पत्ते शरद में अपने आप झरते हैं। कोई जोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, जो बचा है वह अनुभव है, सीधा सादा निस्संग। इस गहराई में पहुंचकर इंसान समझ लेता है कि मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता की भाषा है। यह वो भाषा है जिसमें कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी सब समझ आ जाता है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी साफ हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें परेशान करता था वह वास्तव में हमारी व्याख्याएं थी। घटनाएं तो आती जाती रहीं, हमने उन पर नाम चढ़ाए, अर्थ टांके, डर जोड़े। चुप्पी में ये जोड़ घटाव ढीले पड़ जाते हैं, तब घटना बस घटना रह जाती है, न अच्छी न बुरी, और मन हल्का हो जाता है। अब इंसान यह भी देख पाता है कि उसका भीतर का आकाश कितना विस्तृत है। पहले वह कुछ विचारों और भावनाओं तक सिमटा हुआ था, अब विचार बादल है, आते हैं जाते हैं, आकाश नहीं बनते। यह भेद समझ में आते ही भीतर एक गहरी स्वतंत्रता फैल जाती है। इस स्वतंत्रता में कोई नशा नहीं होता, यह शांत होती है, स्थिर होती है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस एक साफ सी उपस्थिति। और इस उपस्थिति में जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, बिना नियमों के बोझ के, बिना अनुशासन की मार के। अकेलेपन में यह भी अनुभव होता है कि करुणा अब किसी आदर्श से नहीं आती, वह अपने आप बहती है। जब भीतर संघर्ष नहीं रहता तब बाहर कठोरता टिक नहीं पाती। इंसान दूसरों की भूलों को ज्यादा आसानी से देख पाता है, दोष नहीं, परिस्थितियां, अपराध नहीं, अज्ञान या दृष्टि संबंधों को नरम बना देती है। अब निर्णय सरल हो जाते हैं, बहुत सोच विचार नहीं, बस स्पष्टता। और जहाँ स्पष्टता होती है वहाँ पछतावा नहीं पनपता। चाहे निर्णय सही लगे या गलत, भीतर शांति बनी रहती है, क्योंकि निर्णय डर से नहीं, सजगता से निकला था। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी समझ आता है कि जीवन की गति को तेज करने की कोई जरूरत नहीं। गति अपने आप आती है, अपने आप थमती है। जब हम धक्का देना छोड़ देते हैं तब चीजें सही समय पर घटती है। यह भरोसा भीतर एक ठहराव रस देता है। अब भीतर कोई कहानी लिखने की बेचैनी नहीं रहती कि मैं कौन हूँ,
क्या बनूंगा, लोग क्या कहेंगे। कहानी अपने आप सिमट जाती है और कहानी के सिमटते ही जीवन खुल जाता है। पैराडॉक्स यही है, कम कहानी ज्यादा जीवन। इस गहराई में पहुंचकर इंसान देखता है कि उसने जो कुछ खोजा था वो कहीं बाहर था ही नहीं। खोज का अंत लौटना है उसी जगह जहां से चले थे। फर्क बस इतना है कि अब आंखें साफ है, वही जगह वही क्षण, लेकिन दृष्टि नहीं। अब मौन में एक कोमल मुस्कान बस जाती है, कारणहीन। यह मुस्कान किसी जीत की नहीं, किसी हार की नहीं। यह उस थकान की उतरने की मुस्कान है जो लंबे समय तक खुद से दूर रहने से आई थी। यहाँ शब्द सच में बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ बचा नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत कुछ इतना सरल हो गया है कि कहने की जरूरत नहीं। जो समझ में आया है वह जीने में उतर चुका है। अब इस बिंदु पर आकर इंसान को यह एहसास भी नहीं रहता कि वो किसी यात्रा पर था। यात्रा और यात्री दोनों की सीमाएं घुलने लगती हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम भूल जाती है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक शांत सी मौजूदगी जो बिना शोर के सब कुछ थामे रहती है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम था। जीवन को समझा नहीं जाता, जिया जाता है। और जब जीना पूरी तरह घटने लगता है तब समझ अपने आप उतर आती है। वह शब्दों में नहीं, दृष्टि में बस जाती है। अब इंसान के भीतर किसी कमी की आवाज नहीं उठती, कुछ और चाहिए। यह वाक्य जैसे भूल ही गया हो, और जब चाह थमती है तब संतोष पैदा नहीं किया जाता, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। यह संतोष भारी नहीं होता, यह हल्का होता है, हवा जैसा। इस अवस्था में दुख भी आता है, लेकिन वह घर नहीं बनाता। खुशी भी आती है, लेकिन वह कब्जा नहीं करती। दोनों मेहमान बन जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, और घर वही रहता है, मौन, स्थिर, खुला। अकेलेपन में यह भी दिखता है कि मन जिन सीमाओं से डरता था वे वास्तविक नहीं थी, वे सिर्फ रेखाएं थी जो विचारों ने खींची थी। चुप्पी में ये रेखाएं मिट जाती हैं, तब भीतर का आकाश बिना किनारे का दिखने लगता है। अब इंसान बोलता है तो शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती, वह सुनता है तो बीच में काटता नहीं। उसके व्यवहार में एक सहज गरिमा उतर आती है, कोई अभ्यास नहीं, बस भीतर की स्पष्टता का स्वाभाविक असर। यहाँ पहुंचकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि अकेले रहना कोई त्याग नहीं था, यह तो लौटना था उस सरल अवस्था में जहाँ कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, जहाँ होना ही पर्याप्त है। अब समय भी अलग ढंग से महसूस होता है, वह दबाव नहीं बनाता। घड़ी की टिक टिक दूर हो जाती है, क्षण फैलते हैं, सांसों के साथ चलते हैं, और इसी फैलाव में जीवन अपनी मिठास दिखाता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी साफ होता है कि हम जिन उत्तरों की तलाश में थे वे प्रश्नों के साथ ही विलीन हो गए हैं। अब उत्तर चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो था वही काफ़ी है। यहाँ किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं होती, कोई झंडा नहीं गड़ता, कोई आखिरी वाक्य नहीं लिखा जाता। कथा अपने आप धीमी पड़ती है, जैसे सांझ में रोशनी अपने आप कम हो जाती है। अब जो बचा है वह मौन है, लेकिन खाली नहीं, भरा हुआ, जीवंत। ऐसा मौन जिसमें हर सांस घर लौट आती है। अब इस बिंदु पर आकर इंसान के भीतर कुछ बदलता नहीं, बल्कि सब कुछ थम जाता है, जैसे लंबे समय से बहती हवा अचानक शांत हो जाए। यह ठहराव कोई जड़ता नहीं है, यह जीवन ठहराव है। इसमें जीवन रुका हुआ नहीं लगता, बल्कि पहली बार पूरी तरह मौजूद लगता है। अकेले रहकर चुप बैठने पर यह भी स्पष्ट होता है कि हम जितनी देर खुद से भागते रहे उतनी ही देर थकते रहे, और जैसे ही भागना रुका थकान अपने आप उतरने लगी। यह उतरना किसी विश्राम जैसा नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा होता है, जहाँ कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ पाना नहीं होता। अब इंसान को यह एहसास होता है कि मौन कोई चीज़ नहीं है जिसे हासिल किया जाए। यह तो हमेशा से था, बस शोर के कारण दिखता नहीं था। जैसे आसमान बादलों के पीछे छिपा नहीं होता, बस ढका हुआ लगता है। बादल हटते हैं तो आसमान प्रकट हो जाता है। इस अवस्था में मन भी अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। वह आदेश नहीं देता, सुझाव भी नहीं देता, वह बस कभी कभी उठता है और फिर शांत हो जाता है। अब मन मालिक नहीं रहता, साधन बन जाता है, और साधन जब मालिक न रहे तब जीवन सरल हो जाता है। अकेलेपन में यह भी समझ आता है कि जिन चीज़ों को हम मैं कहते थे वे सब धीरे धीरे बदलती रही। शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, लेकिन कुछ था जो नहीं बदला, वही देखने वाला, वही साक्षी। और उसी साक्षी से पहचान जुड़ते ही भीतर एक अड़िग शांति बैठ जाती है। अब इंसान के भीतर किसी तरह का विरोध नहीं रहता, न जीवन से, न लोगों से, न परिस्थितियों से। जो है वह है, और इस है में कोई तनाव नहीं होता। स्वीकार,
अपने आप उतर आता है। इस स्वीकार में एक बहुत सूक्ष्म आनंद होता है। यह हंसी नहीं है, यह उल्लास नहीं है, यह गहरा संतोष है। ऐसा संतोष जो बिना किसी कारण के मौजूद रहता है और कारणहीन आनंद सबसे स्थायी होता है। अकेले रहकर चुप बैठने से यह भी साफ दिखता है कि जीवन की सुंदरता बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। सुबह की पहली रोशनी, सांस का हल्का सा ठहराव, किसी की शांत उपस्थिति, अब ये सब अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अब भीतर कोई जल्दी नहीं रहती, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। बस जो है उसे पूरी सजगता से जीना है, और यही सजगता जीवन को गहरा बना देती है। इस गहराई में पहुंचकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि अकेलापन कभी समस्या नहीं था, समस्या थी खुद से दूरी। और जब ये दूरी मिट जाती है तब अकेलापन भी मिट जाता है। अब यहाँ आकर कुछ कहने को शेष नहीं रहता, इसलिए नहीं कि सब कुछ कह दिया गया है, बल्कि इसलिए कि जो बचा है वो शब्दों से परे है। अब मौन किसी अभ्यास की तरह नहीं लगता, वो स्वाभाविक सांस जैसा हो जाता है। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बस होते हो, और इस होने में कोई तनाव नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं। अकेले रहना अब अकेलापन नहीं है, यह पूर्णता है। चुप रहना अब दबाव नहीं है, यह विश्राम है। भीतर कोई कमी नहीं बचती, इसलिए बाहर कुछ भरने की जरूरत भी नहीं रहती। जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगता है। अब तुम लोगों के बीच जाओगे, काम करोगे, हंसोगे, बोलोगे, लेकिन भीतर एक शांत केंद्र बना रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, दिन रात बदलेंगे, लेकिन वह केंद्र नहीं डगमगाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। यहाँ कोई वादा नहीं किया जाता कि जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन अब वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। वह आएगा, छुएगा और चला जाएगा, क्योंकि अब तुम उससे चिपके नहीं हो। उसी तरह सुख भी आएगा, लेकिन वह तुम्हें बांधेगा नहीं, संतुलन बना रहेगा। अब तुम जान चुके हो कि शांति कहीं दूर नहीं थी, वह किसी भविष्य में नहीं थी, वो यही थी, बस तुमने उसे सुनने का समय नहीं दिया था। और आज जब तुम चुप हुए तो उसने खुद को प्रकट कर दिया। इस बिंदु पर कोई उपदेश नहीं बचता, कोई दिशा निर्देश नहीं बचता, क्योंकि अब दिशा भीतर से आती है, और भीतर से आने वाली दिशा कभी गलत नहीं होती। अब यह कथा यही रुकती है, बिना शोर के, बिना निष्कर्ष के, बिना तालियों के, बस एक शांत ठहराव के साथ, जहाँ शब्द पीछे हट जाते हैं और मौन आगे बढ़ाता है।